सिल्वर प्ले बटन का सच है। अब आपने सुना तो होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा, जो देवर और देवरानी के द्वारा इस बारे में विस्तृत रूप से बताया गया था 2 घंटे और समथिंग मिनट वाले एपिसोड में। तो भाई साहब तमाम लोगों ने इस चीज़ को नकारा, लेकिन अब कुछ ऐसे सामने तथ्य आ गए हैं। उस सिल्वर बटन की जो कहानी हमने देवर देवरानी से सुनी थी, उससे अपोजिट देखने को सुनने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल इस बारे में पूरी सच्चाई आज रखूँगी आपके सामने कि आखिरकार जो उस दिन इल्ज़ाम लगाया गया था कि मम्मी जी ने बुलाया, हम लोग पीछे खड़े थे, हमको इनवाइट तक नहीं किया गया था, फलान ढमाक न जाने का उस सिल्वर प्ले बटन का सच हमारी बीबी का पहले से आ गया था, लेकिन वो रखा रहा और इन्होंने बिना किसी को बताए एकदम से बर्थडे में, बाबू के बर्थडे में सिल्वर प्ले बटन अपना लॉन्च कर दिया। उसका सच, बाबू की बर्थडे पार्टी हुई स्पॉइल उसका सच। तो भाई साहब बहुत सारे सवाल उस दिन इनके 2 घंटे के एपिसोड में आए थे। और देखिए, अगर बात करें 2 साल पुरानी, तो वहाँ पर वीडियो भी है और उस वीडियो के द्वारा तमाम लोगों ने देख भी लिया। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक अपडेट आई है, जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि घर में किसी भी सदस्य को इस बारे में पता ही नहीं था कि बाबू के बर्थडे में सिल्वर प्ले बटन अपना दिखाने वाली हैं, जनता के सामने लाने वाली हैं। और जो मेरी बीवी का सिल्वर प्ले बटन रखा है, वो रखा का रखा रह गया। और इन्होंने जो बाद में आया उसको पहले लॉन्च कर दिया। तो क्या वाकई में देवर देवरानी ने सच बोला था या बात में कुछ और है? क्योंकि मम्मी जी भी उस टाइम वहाँ पर बैठी थी, लेकिन अब जो नया बयान आया है 2 दिन पहले, उसमें कुछ और जिक्र है। तो क्या मम्मी जी चुप थी? इतना सब कुछ जब वो लोग बोल रहे थे, मम्मी जी चुप्पी क्यों साधी बैठी थी और किस वजह से चुप्पी साधनी पड़ी उनको? बहुत सारे सवाल फिर से मम्मी जी के ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल एक आंसर आया है, उसके माध्यम से उठ रहे हैं। आंसर का है, हो सकता है तमाम लोग देखे हों, सुने हों, और जिसने नहीं देखा है, नहीं सुना है, उनको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये सिल्वर प्ले बटन की कहानी क्या है और 2 साल बाद एक बार फिर से मुद्दा क्यों गरमाया। जी हाँ, एक नया बयान है आया। किसका? भाई जेठानी जी का। जेठानी जी ने इस बारे में कुछ और बोला है। क्या बोला है भाई, आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो सुनिए ये बयान कहाँ पर आया है और कैसे आया है। जी हाँ, कोई इसके बारे में वीडियो नहीं बनी है। ये वीडियो में जो बयान है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। फिर आप बताइए, क्या मम्मी जी उस टाइम झूठ बोल रही थी फिर, या जेठानी जी इस टाइम झूठ बोल रही हैं, या देवर देवरानी सच है, या देवरानी कुछ ऐसा जादू चल गया, तेरा जादू चल गया, ऐसा कुछ करके बैठी हैं जो मम्मी जी उस दिन चुपचाप बैठी थी। आपको क्या लगता है, इस बारे में भी अपने विचार प्रकट कीजिएगा। लेकिन हाँ, विचार प्रकट करने से पहले अपनी लैंग्वेज का ज़रूर उचित ध्यान रखिएगा। तो बिना कोनो देरी के ये जो बयान है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ली जाए कि जेठानी जी ने क्या कहा है। भाई जेठानी जी ने कहा, डियर ऑडियंस, मेरे बेटे के बर्थडे पे मेरा सिल्वर प्ले बटन ओपन हो, ये मेरी सासू माँ का डिसीज़न था। हैं, आप सकते में आ गए, आप भी आ गए कि अगर ये मम्मी जी का डिसीज़न था, तो उस दिन जब देवरानी और देवर एलिगेशन लगा रहे थे कि इन्होंने घर में किसी को बिना बताए एकदम से ये कारनामा किया अपना सिल्वर प्ले बटन को लॉन्च करने का, और मेरी बीबी का पहले आ गया था उससे पहले लॉन्च करने का, तो मम्मी जी ने उनको उस दिन बीच में क्यों नहीं रोका? मम्मी जी ने क्यों नहीं कहा कि ये मैं चाहती थी? बोलो बोलो, मुंह खोलो, क्यों नहीं कहा मम्मी जी ने? और ये सासू माँ का डिसीज़न था, इस बात में 100% सच्चाई है। ये हम नहीं कह रहे, ये जेठानी जी कह रही हैं। और जेठानी जी ने जो ये कहा है, वो कमेंट भी पिन है। तो भाई साहब, वो मैंने थंबनेल में लगा दिया है, आपने देख ही लिया होगा। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। इसीलिए जनता जनार्दन कह रही कि दोनों बेटों के साथ एक समान व्यवहार नहीं हो रहा है। बहुरियों को खैर छोड़ ही दो, एक बहुरिया तो खैर अब बुरी हो ही चुकी है, लेकिन समझने वाली और दिमाग दौड़ाने वाली बात यह है कि मम्मी जी
चलो ठीक है, जो चीज़ें उनको नहीं पसंद आ रही बड़की बहुरिया की, वो पॉइंट उन्होंने रखा, समझ में आता है। लेकिन जो सच बात है उसको क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्या वो इतनी सच बात को भी हाँ नहीं कर सकती कि देखो जो चीज़ सच नहीं है मैं उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी, मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी झूठ में सहभागी हूँ। ये बोल सकती थी कि रुको, तुम यहाँ पर गलत बोल रहे हो दोनों। यहाँ पर ये था कि मुझे पता था और मैं भी चाहती थी कि बच्चे के बर्थडे में तुम ये दिखाओ। तो मम्मी जी ने तो बस चुप्पी साध ली कि ना अब तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इन लोगों को जो भी बोलना है बोलने दो। अब यहाँ पर जो ये कमेंट पिन है, आपको लगता है ये कितने % सच है? जैसा कि अभी तक हमने देखा है, सच्चाई तो इस कमेंट में दिख रही है, क्योंकि माता जी का नाम लिया गया है। तो माता जी के ऊपर ऐसे तो कोई एलिगेशन नहीं लगा देगा। और यहाँ पर माता जी की जिम्मेदारी बन रही थी। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मम्मी जी को यहाँ पर एक बार बोलना था। फिर काजी ये जैसे कमेंट पिन हुआ, जनता जनार्दन भर भर के आएगी अपने कमेंट करने। भाई सबसे बुरा तो तब लगा मुझे उस वीडियो में जब वो बार बार सबको क्रेडिट दे रही थी और फिर वहाँ पे उनके देवर जी नहीं थे, देवरानी कहाँ थी वो भी मुझे नहीं दिखी। फ़िलहाल मैंने उतना ही पार्ट देखा, पूरा वीडियो मैंने नहीं देखा, हो सकता लास्ट में आई हूँ। तो वो उसमें एक लेटर भी था ना, तो लेटर को पढ़ने के लिए उन्होंने अपने देवर को बुलाया। देवर जी पहले तो नहीं आए, पिताजी ने भी एक बार इशारा किया कि आए जाओ आए जाओ। फिर वो वीडियो में दिख रहा है, वो कोई एक्टिंग नहीं थी, बहुत ही प्यार के साथ वो बंदी गई अपने देवर को बुलाने, हाथ पकड़ के लाई। और फिर देवर ने किस तरीके से वो सिर्फ लेटर पढ़ के अपना काम पूरा कर दिया। एक बार भी देवर जी के मुंह से बधाई शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? महिलाएं तो दोनों आपके घर की थी, आपकी बीवी और आपकी भाभी, जिनका आपके अनुसार आपने बहुत साथ दिया है। तो अगर वो इस सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रही थी तो आपको खुशी नहीं हुई? अरे कम से कम वीडियो में दिखावे के खातिर ही बोल दिए होते, जनता जनार्दन को उल्लू बनावे के खातिर ही बोल दिए होते कि हाँ भाभी आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन उस बंदे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये हमने देखा है वीडियो में। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सही है, यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर उन्होंने दिखा ही दिया था और अगर आपकी बीवी का दोबारा सिल्वर प्ले बटन किसी दूसरे प्रोग्राम में या फिर स्पेशली कोई प्रोग्राम रख लेते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ उसमें गलत नहीं हो जाता। आप वहाँ पर भी ये बोल सकते थे कि मेरी बीवी का पहले आया था, पर कोई बात नहीं, भाभी जी अपनी ये खुशी अपने बच्चे के बर्थडे पे शेयर करना चाहती थी। इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था, जनता जनार्दन आपको बेहद अच्छे से पता है। लेकिन उस टाइम इस बंदे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो कि बहुत ही निराशाजनक बात है, बहुत ही ज़्यादा। फिर जनता जनार्दन अब भर भर के कमेंट कर रही कि यही है तुम्हारी सच्चाई, तुम पहले से जलते आए हो भाई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो जनता जनार्दन है। उस टाइम तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इन दोनों फैमिली में से मैंने किसी को वीडियो उस टाइम नहीं देखा। ये अभी जस्ट ही मैंने कुछ दिन पहले इनके वीडियोस देखना शुरू करा है। तो प्रीवियस में भी आज समझ में आया कि कामिनी के साथ इतने सारे लोग क्यों हैं, क्योंकि जेठानी जी के वीडियोस और देवरानी जी के वीडियोस बहुत दिनों से जनता जनार्दन देखते आई है और जनता को दूध का दूध और पानी का पानी सब पता है भाई साहब, हैं भर भर के कमेंट कर रहे हैं। उस वीडियो में अब जाए कि वो वीडियो रीच पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तमाम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई जो ये बताया गया था इसमें कितनी सच्चाई है। इनको तो खींच खींच के लाया जा रहा था, पीछे खड़े थे बच्चे को लिए हुए। तो भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर पूरे तरीके से दिखा है इनका इग्नोरेंस। और अब बात कर लेते हैं कल की वीडियो की। जो कल की वीडियो में इन्होंने कहा है जेठानी जी ने, भाई तमाम लोग कह रहे थे ये इसको प्रमोशन नहीं आ रहा है, इसको काम नहीं आ रहा है, फलान ढमाक, तो उस पर जलनखोरी दिखा रही है। तो कल इस बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी कि ये सारी मुझे बहुत पहले आई थी, लेकिन घर में इतना ज़्यादा क्रियाकलाप चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही तो मैं प्रमोशन कर नहीं पाई। जो कि आज मैंने पहना और जिन्होंने ये भेजी है तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं भाई दीदी, आप उस दिन ये पहन लेना, कोई बात नहीं, चलेगा, उस दिन भी आप पहन लेंगे, मुझे चलेगा। तो ये फाइनली अपना सबके लिए थैंकफुल हो रही हैं, जो भी इनके जर्नी में इनके साथ है, जो भी इनको सपोर्ट करा, जो भी इनको समझ रहा है। इन्होंने सबको, ऑडियंस को जो इनके साथ, ऑफ कोर्स ऑडियंस के बिना तो कोई भी ब्लॉगर अधूरा होता है, बिना ऑडियंस के वो कुछ नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो नेगेटिव लोग हैं और नेगेटिव कमेंट करने वाले, उनको लेकर इनके विचार बदल गए हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कल या परसों में एक वीडियो में इन्होंने बोला था कि भाई ऐसे कमेंट ना करो, ये है वो है, जो कि लोगों ने सवाल भी उठाया, मैंने भी इस बारे में उठाया था कि देखो भाई
हर तरह के लोग मिलेंगे यहाँ पर अगर आप पब्लिक डोमेन में हो। कुछ पॉजिटिव मिलेंगे, कुछ नेगेटिव, कुछ फर्जी वाले, कुछ फर्जी आईडी बना के भड़ास निकालने वाले। तो यहाँ पर इनके पति देव ने बोला है कि देखो, जो पॉजिटिव लिख रहा है वो भी, जो नेगेटिव लिख रहा है वो भी, कोई बात नहीं। हो सकता है नेगेटिव वाला कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग से देख के लिख रहा हो, तो अगर तुम्हें लगे कुछ सुधार करना तो सुधार कर लो। बहुत अच्छी चीज़ बोली है इन्होंने, क्योंकि देखिए यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। पर अगर आपको कोई सजेशन दे, हम ये नहीं करें कि कोई गाली गलौज करे तो उसकी भी सुनो, उसको भैया ब्लॉक करो, क्योंकि ना वो यहाँ दूसरे मकसद से आया है और उसका वो मकसद बिल्कुल भी पूरा ना करने दो। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये सद्वाक्य तो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। कोई भी हो, कौनों की ज़िंदगानी में कौनों कहानी हो रही हो, लेकिन अगर इस वाक्य को तुम सुन लोगे तो तुमको थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में अगर इतना बुरा हुआ तो शायद कुछ आगे अच्छा हो। क्योंकि देखो, ये एक ऐसी लाइन है जो तुम्हें जीने के लिए, आगे के लिए प्रेरणा दे सकती है। तो कम से कम अब इनके दिमाग में ये आया कि अभी जो इतना हो चुका है, और वैसे भी देखिए इतने दिनों से, साल नहीं, 2 साल नहीं, कई मतलब लगभग ढाई साल के आसपास से जो चीज़ें दिमागन में सबके पल रही थी, क्योंकि ये सिल्वर प्ले बटन तो लगभग 2 साल पुराना वीडियो है। तो सोचो कब से इनके सबके दिमागन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। खुन्नस, एक दूसरे के लिए, मतलब अभी तक जो प्यार दिखाया जा रहा था वो नकली, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, अंदर ही अंदर जलनखोरी थी बहुत ही ज़्यादा। तो ये होता है, कई ब्लॉगर होते हैं कि सिर्फ कंटेंट के लिए दिखा देते हैं कि हम मेल मिलाप कर रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं, पर अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन वो नहीं दिखा सकते क्योंकि उनका कंटेंट बिगड़ जाएगा। तो दिखाना भी नहीं चाहिए, पर भाई अगर कुछ ऐसी गांठ हो गई है तो उस गांठ को ना वहीं पे ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही है कि अभी यही सोच सकते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद भाई पति देव के साथ जो इनकी बातचीत होती है, उसमें जो विचार व्यक्त होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय विचार है। क्यों? क्योंकि इनका देवरानी जी का और जेठानी जी का जो युद्ध चल रहा है, इस दौरान तमाम सब्सक्राइबर्स एक दूसरे के पक्ष में आ चुके हैं, और कुछ उसमें ऐसे हैं जो फेक आईडीज़ हैं, जो आप सबको पता है ना। तो ये किसी इंसान की भी हो सकती हैं, किसी सब्सक्राइबर की हो सकती हैं, किसी खुन्नस निकालने वाले की भी हो सकती हैं। तो कल भी मैंने बोला था कि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि एक बहुरिया भाई ससुराल, मायका और रिश्तेदार सब कुछ संभाल रही, हर जगह फ़र्ज निकाल रही है, और एक जगह तो भाई सिर्फ ये लिखा जा रहा था कि दूसर की सिर्फ एंजॉयमेंट कर रही है, दांत चियार रही है, खुशी माहौल में रह रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो बहन जी, भाई साहब इतने दिनों से वो सारी जिम्मेदारी निभा रही थी, बिना उफ करे, बिना कुछ बोले, बिना लोगों के मनोभाव को यहाँ पर व्यक्त करे। तो इस बारे में भाई इनका जो विचार था बिल्कुल स्पष्ट था कि देखो, अब तुम मेरी गुलाम तो हो नहीं कि जो मैं कहूँगी उठो तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ, है ना, और जैसे कहूँ वैसे जियो। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है और सबको जीवन जीने का अधिकार होता है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं भाई साहब। अगर कोई गैप है तो कोई बात नहीं, एक रिस्पेक्ट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसको ना आप ब्रेक करिए ना उधर से। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जिए, आपको जैसे जीना आप जिए, आपको जैसे जीना आप जिए। दोनों लोगों से बस यही एक निवेदन है। और अभी मुझे ये लग रहा है कि चीज़ें अभी आगे कुछ होने वाली हैं, चीज़ें रुकी नहीं हैं, क्योंकि जेठानी जी के द्वारा ये संबोधित कर दिया गया है कि लग रहा है मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो मुझे बोलने आना पड़ेगा। दैट मीन्स कुछ बोलने वाला चीज़ें की जा रही हैं, कोशिश कुछ किए जा रहे हैं। अब किस माध्यम से? कमेंट के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, क्योंकि और भी बहुत सारे माध्यम हैं। अरे आस पास पड़ोस रिश्तेदार इधर उधर जाके बातचीत करना, कमेंट सेक्शन आए, और अब दूसरे भी सोशल मीडिया ऐप, कभी कभी तो कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सके हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बहुत सारी बातें हुई हैं। अब आने वाले टाइम में ये बिज़ी हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने पहले बता दिया कि भैया घर में है शादी, तिलक, फिर शादी, फिर नवरात्रि और बहुत सारे काम। तमाम लोग ये भी बोल रहे थे कि अभी इस टाइम नहीं होती, ये अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। तो बताया जरा कि पंडित जी ने डेट तारीख निकाली है, तो अगर निकाली है तभी शादी हो रही होगी। खैर जो भी है, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। किस तरीके से बदलेंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, होप यही करेंगे कि सब एक रिस्पेक्ट लाइन के अंतर्गत अपना अपना काम करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतनी गंध आ चुकी हैं, गंध ला चुकी हैं, क्योंकि उनको कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन वही है कि अगर कोई सामने वाला प्रेरणा देगा इस चीज़ के लिए, तो भाई कुछ ना कुछ तो रिप्लाई और ये सब सारी चीज़ें होने वाली। आपको क्या लगता है? सिल्वर प्ले बटन वाली कहानी जान के कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।